बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 4 है। टॉप जो 100 इंग्लिश ग्रामर रूल्स हैं वो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। तो ये कोई 8 से 10 मिनट की एक वीडियो होती है। तो पिछले जो 3 लेक्चर्स हैं शायद वो आपने देखे या नहीं देखे, लेकिन उसमें मैंने एक 2 या 3 या 4 जो रूल्स थे वो डिस्कस किए। फिर उसके एंड पे मैंने कुछ हर लेक्चर के एंड पे मैंने एक्सरसाइज भी एक रखी होती है, ताकि चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएं। तो आज भी एक छोटा सा लेक्चर है, आप छोटा सा क्लिप भी कह लें इसको। तो इसमें भी एक आज हमने ना ये एक अलहदा एक टॉपिक है, कलेक्टिव नाउंस, उनको डिस्कस करना है। ये जो टॉप 100 जो रूल्स हैं ना, ये समझिए कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का ये एक निचोड़ रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर इसके बाद मैं एक स्टार्ट करूँगा, 500 सेंटेंस लेके आऊँगा, सिर्फ 500 सेंटेंस। हर सेंटेंस में एक एक एरर होगी, वो आपने एरर फाइंड करनी है। और जब एरर फाइंड करेंगे तो साथ साथ रूल्स भी बनते जाएंगे। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउंस जी। तो कलेक्टिव नाउंस ये एक ही स्लाइड हमने पढ़नी आज, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा डीप देखना है कि कलेक्टिव नाउंस होते क्या हैं। सबसे पहले आप देखें कि नाउन क्या होता है। नाउन नाउन कहते हैं ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, कॉन्सेप्ट या आइडिया, यानी किसी नाम, चीज़, जगह या किसी तस्वर को हम नाउन कहते हैं। आगे नाउन की भी काफ़ी सारी इकसाम है, जिनमें से एक कलेक्टिव नाउन भी होती है। तो कलेक्टिव नाउन्स की शक्ल से आपको नज़र आ रहा है कि कलेक्टिव का मतलब है कि कुछ ग्रुप वाला सीन बनने वाला है। यानी इसकी हम डेफिनेशन उर्दू में ऐसे करेंगे, आप इसको सिर्फ सुने। ये कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ये ऐसे इसम होते हैं जिनके कई मेम्बरान्स होते हैं, जिनके कई मेम्बरान होते हैं, जिनके कई मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसा कि क्लास होता है, क्लास ये एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास बजाते खुद, क्लास जो है CLASS क्लास, जो स्कूल की आपकी जो क्लास होती है, ये तो एज ए यूनिट एक्ट कर रहा है नाउन, लेकिन ये एज ए सिंगुलर एक्ट कर रहा है। लेकिन क्लास में भी आप देखेंगे कि क्लास में कई तलबा मौजूद होते हैं या कई अफराद मौजूद होते हैं। ठीक है। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो कि एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं, यानी कोई ना कोई एक नाम होगा तो उस नाम के अंदर ना कई मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आर्मी, अब आर्मी में एक सिपाही थोड़ी होगा, काफ़ी सारे होंगे, लाखों होंगे। ठीक है। जो पहले इसको हम ना सिर्फ देख लेते हैं। जूरी, ठीक है, इसमें भी कई सारे अफराद होंगे। कमेटी, कमेटी में भी एक बंदा थोड़ा होता है कमेटी। क्राउड, क्राउड जो होता है भीड़, झूम। टीम, टीम में भी काफ़ी 11-12 मेंबर्स होते हैं। फैमिली, ठीक है, फैमिली में एक बंदा नहीं होता, एक से ज़्यादा ही होते हैं। पुलिस, असम्बली, फ्लॉक, फ्लॉक का पता है आपको, रेवड़ को कहते हैं, रेवड़। एंड पार्टी, उसके बाद ऑडियंस, उसके बाद फ्लीट, ये होता है बैरी जहाज़ का जो होता है ना वो बेड़ा, फ्लीट। पार्लियामेंट, ग्रुप, क्लब, हर्ड, रेवड़ को कहते हैं हर्ड। एंड ट्राइब, उसके बाद मेजॉरिटी। तो कलेक्टिव नाउन का आपने आज रूल सीखना है। रूल क्या है, तो फिर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, यानी इसको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये एक ना आप समझिए 2 या 3 रूल्स हैं, बस इन सेंटेंस को आपने पढ़ना है, बस रूल बन जाएंगे। यही कलेक्टिव नाउन्स की तो ये सर हमने बनाई है ना उसकी वो, हाँ। तो ये जो कलेक्टिव नाउन्स है ना, ये इनकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। यानी कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसमें काफ़ी सारे एक वर्ड होता है, ठीक है, वो एज ए ग्रुप एक्ट करता है, जिसमें काफ़ी सारे अफराद होंगे, जैसे आर्मी, जूरी, कमेटी, क्राउड, टीम, फैमिली, पुलिस, असेंबली, फ्लॉक, पार्टी, ऑडियंस, फ्लीट, पार्लियामेंट, ग्रुप, क्लब, हर्ड, ट्राइब एंड मेजॉरिटी। अब इसका आप रूल देखें कि इसके साथ वर्ब कौन सी लगानी है, या इसको सिंगुलर और प्लूरल क्या देखना है। कलेक्टिव नाउन से आप सुनने, मेरी बात सुन ले, कलेक्टिव नाउन से मतलब असूल ये है कि ये एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एज ए प्लूरल भी। मतलब टेंशन ही ख़त्म होगी, कोई इशू नहीं है। कलेक्टिव नाउन ये डिपेंड करता है जो सेंटेंस है उस पर। कलेक्टिव, फिर सुन लें दोबारा मेरी बात, कल सुन लो मेरी हजरत, सुन लो कल मेरी। कलेक्टिव नाउन से मुतल्लक ये असूल है कि ये एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एज ए प्लूरल भी। ठीक है। तो इसका मैं देखता हूँ, द क्राउड हैज़ गैदर्ड,
ये एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे वर्ब जो है वो हैज़ लगाया है। अब इसके बाद द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स, ठीक है, द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स, ये भी ठीक है। मैंने कहा ये एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकता है और एज ए प्लूरल भी, दोनों ठीक है। यानी कोलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल भी, डिपेंड करता है कि सेंटेंस को आपने कैसे देखना है। द कमेटी इज़ टर्नड, द कमेटी इज़ यूनाइटेड ऑन द इशू। द कमेटी, ये इज़ सिंगुलर वर्ब लगा दिया हमने, ठीक है। द कमेटी आर डिस्कसिंग द इशू, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है। यानी कलेक्टिव नाउन के बारे में मुकम्मल जो पेट रूल है ना वो अभी तक नहीं आया, ठीक है। फिर सुन लें कि कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो दिखते तो वाहिद हैं लेकिन उनके साथ जो वर्ब लगती है ना वो जमा भी हो सकती है और वाहिद भी हो सकती है, यानी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। तो अगर किसी कलेक्टिव नाउन को बतौर यूनिट के लिया जाए, ठीक है, अगर कलेक्टिव नाउन को, अब आप देखें कि मैंने आपसे बात की थी कि सिंगुलर भी हो सकता है वर्ब और प्लूरल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो आप एक मेरी बात नोट कर लें, लिख लें इसको। अगर कलेक्टिव नाउन से हमारी मुराद ग्रुप है, ग्रुप, पूरा ग्रुप, टोटल, तो फिर हमने उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगानी है। द क्राउड हैज़ गैदर्ड, इसका मतलब है क्राउड से मुराद पूरा ग्रुप, सारे, एज ए हमने यूनिट लिया है, इसको हमने एज ए यूनिट लिया है, ठीक है। तो हम इसके साथ अगर हम कलेक्टिव नाउन को एज ए यूनिट लेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन अगर हम कलेक्टिव नाउन को एज ए समझ लें कि अलग अलग अफराद के तौर पर लेंगे, अलग अलग अफराद के तौर पर, ठीक है, तो फिर हम उसके साथ जो वर्ब होगी वो जमा लगाएंगे। वो जो प्रोनाउन होगा जैसे ये देर है वो भी जमा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है द क्राउड आर, अब यहाँ पे आर इसलिए लगाया कि अब क्राउड को हमने एज ए यूनिट नहीं लिया, अब हम क्राउड में जितने जो लोग हैं उनको हर बंदे की हमने अपनी अपनी बात की है। द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स, अब सीट पे एक ही बंदा थोड़ी बैठ जाए इस सीट पे, सर सीट पे पूरा क्राउड तो नहीं बैठेगा, जो पूरा क्राउड है वो हर क्राउड में से एक एक बंदा अलग अलग सीट पे बैठेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्राउड जो है वो अलग अलग जो है इंडिविजुअल को लिया है, द क्राउड। तो फिर जब हम अलग अलग इंडिविजुअल लेंगे तो फिर जो वर्ब होगा वो हमारा प्लूरल होगा और हमारा प्रोनाउन जैसे देर है वो भी प्लूरल होगा। द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स। इसी तरह अगर हमारा कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगुलर होगा, एज ए यूनिट होगा, कलेक्टिव होगा, हम उसको मज़ीद डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर हमारा वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। जैसा कि द कमेटी इज़ यूनाइटेड, अब यूनाइटेड वर्ड ही बता रहा है कि पूरी मुतफिक हो गई है, एग्री हो गई है ऑन द इशू। द कमेटी इज़ यूनाइटेड ऑन द इशू, ठीक है। द कमेटी आर डिस्कसिंग द इशू, इसका मतलब ये है कि डिस्कशन हो रही है, ठीक है। द कमेटी आर डिस्कसिंग द इशू, यानी मुख्तलिफ कमेटी के जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं वो आपस में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। द कमेटी आर डिस्कसिंग द इशू, इसलिए हमने एज ए कलेक्टिव नाउन को यहाँ इस सेंटेंस में द कमेटी आर डिस्कसिंग द इशू हमने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को एज ए यूनिट कंसीडर नहीं किया, अलग अलग अफराद के हिसाब से लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी। तो ये सिर्फ ये रूल था। अगर हम फिर सुन लें कलेक्टिव नाउन को एज ए सिंगुलर, एज ए यूनिट एक्ट की बात करेंगे तो फिर सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन, जैसा कि द क्राउड हैज़ गैदर्ड। अगर हम कलेक्टिव नाउन को अलग अलग लोग लेंगे, अलग अलग, हर बंदे की अलग अलग इंडिविजुअल जो उसकी है पोजीशन उसको कंसीडर करेंगे तो फिर हमने वर्ब भी प्लूरल लगाना है और प्रोनाउन भी प्लूरल, ठीक है सर। उम्मीद है कि आपको समझ आए कि नेक्स्ट में इंशाल्लाह और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। ये 15 से 16 लेक्चर होंगे हमारे, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे 100 रूल। ये आप ज़रूर देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।